नए कृषि कानून को लेकर किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच पांचवें दौर की चर्चा भी रही नाकाम। किसान संगठन नए कृषि कानून को पूरी तरह से रद्द करवाने के लिए अड़े हैं। 8 दिसंबर को भारत बंद का किया गया है ऐलान। अब अगली बैठक होगी 9 दिसंबर को। रायगढ़ जिले में ठेला संचालकों के लिए राहत प्रदान की गई है। कलेक्टर भीम सिंह ने सभी प्रकार की गतिविधियों के संचालन की अनुमति प्रदान की, जिसके तहत ठेला संचालक सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक अपनी दुकान संचालित कर सकेंगे। भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र में 2 बदमाशों ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि मृतक मुंबई का रहने वाला था और लंबे समय से अपने रिश्तेदार के यहां भोपाल में रह रहा था। उसकी दोस्ती होजेफ और वहाब नाम के युवक से हुई थी। किसी बात को लेकर विवाद हुआ और वहाब और होजेफ ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा है कि प्रदेश सरकार माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हम किसी को चिन्हित करके कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस माफिया होंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी पहले माफिया है फिर कांग्रेसी है, लेकिन हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलवा रही है। फतेहाबाद जिला उद्यान विभाग ने वन विभाग की इजाजत के बिना पेड़ों पर जेसीबी चलवा दी। उद्यान विभाग की डोंकी में लगभग 8 से 9 एकड़ की जमीन पर बाग और नर्सरी है। विभाग ने अगस्त में बाग और नर्सरी की बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया था। इस नर्सरी में बिना इजाजत 150 पेड़ों को जेसीबी से नष्ट करवा दिया गया। इस संबंध में उद्यान विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर अब जवाब मांगा गया है। खातेगांव के भटासा में मवेशी को तार फेंसिंग के घूंटे से बांधने को लेकर विवाद हुआ। एक परिवार के 6 लोगों ने बुजुर्ग को लाठी और डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। हमलावरों में 3 महिलाएं शामिल हैं। वही घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कटनी जिले के बरही सड़क मार्ग पर तेज रफ्तार बोलेरो असंतुलित होकर पलट गई। इस हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को डायल 100 की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नसरुल्लागंज के ग्राम खजूरपानी में तेंदुए ने एक 5 वर्षीय बच्ची पर हमला कर दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान तेंदुआ आया और बच्ची को घने जंगल में उठाकर ले गया। जानकारी मिलने के बाद परिजन और गांव वाले भी जंगल में दौड़े, लेकिन तब तक बच्ची ने दम तोड़ दिया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल तिवारी ने शाहनगर बीएमओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाकर शासन की राशि का दुरुपयोग किया गया है। इसकी शिकायत अनिल तिवारी ने शाहनगर थाने में की। साथ ही क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर एसडीएम कार्यालय में 14 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। रायगढ़ जिले के आदिवासी विभाग में कार्यरत चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों में अब आक्रोश देखने को मिल रहा है। 7 साल से अपनी परीक्षा विधि पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी अब तक नियमित वेतन नहीं मिला है, जिससे आक्रोशित कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। औद्योगिक जिला रायगढ़ में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिसको लेकर कलेक्टर भीम सिंह के निर्देश पर पर्यावरण संरक्षण मंडल ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की जांच तेज कर दी है। इसके लिए गठित टीम उद्योगों का निरीक्षण कर आवश्यक जांच कर रही है। सागर के बीना में राशन दुकानों पर नमक में मिलावट की जा रही है और इन नमक को गरीबों में सप्लाई किया जा रहा है। लोगों ने शिकायत कर जांच की अब मांग की है। जहां मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नेपानगर रेलवे स्टेशन पर बंद हुए ट्रेनों की स्टॉपेज शुरू करवाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जहां सभी लोगों ने विचार विमर्श कर निर्णय लिया है कि अपने जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद को पत्र भेजकर उन्हें अवगत कराएंगे और अगर उनकी मांगे सप्ताह भर में नहीं मानी जाती है तो सभी लोग धरना प्रदर्शन करेंगे।
पीथमपुर में खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग ने बड़ी छापेमार कार्रवाई की। पीथमपुर के सेक्टर 2 में स्थित एक ही कंपनी की 2 यूनिट सतगुरु ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड और सतगुरु एग्रो रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड में छापा मारा गया। इस दौरान सतगुरु ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड से सोया मिल्क, डीओसी और ऑयल के नमूने लिए गए हैं। बड़वानी में फिट इंडिया मिशन के तहत खेल विभाग ने शहर में रैली निकाली। नगरपालिका कार्यालय के सामने से रैली की शुरुआत कर झंडा चौक, कारजा चौराहा तक ले जाया गया और कार्यालय पहुंची थी नगरपालिका के, जहां खेल अधिकारी ने बताया कि दिसंबर में फिट इंडिया की गतिविधियां चलती हैं, जिससे खिलाड़ियों को जॉगिंग, रनिंग, हॉकी और फुटबॉल खेलने की ट्रेनिंग दी जाती है। बुरहानपुर जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गए निगम अमले पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। क्षेत्रवासी महिलाओं ने निगम इंजीनियर गोपाल महाजन को घेर कर उनके साथ मारपीट की। घटना के वक्त पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन अतिक्रमणकारियों को रोकने में पुलिस नाकाम रही। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को लेकर संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। गंगा किनारे स्थित 27 जनपदों के लिए सभी 1038 राजस्व गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उच्च अधिकारियों को प्राथमिकता पर विकास योजनाएं संचालित करने के निर्देश दिए। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मिलकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का ड्राफ्ट तैयार किया। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को ड्राफ्ट के मुताबिक अपने विभाग की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। राजधानी का सरकारी गांधी मेडिकल कॉलेज कोविड वैक्सीन के ट्रायल के लिए पूरी तरह से तैयार है। कॉलेज प्रबंधन को केवल भारत बायोटेक कंपनी की सहमति का इंतजार है। 1000 वॉलंटियर पर वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। कॉलेज की डीन डॉक्टर अरुणा राव ने साफ किया है कि ट्रायल गाइडलाइन के हिसाब से केवल उन्हीं वॉलंटियर्स पर ट्रायल होगा, इनकी इजाजत है। भोपाल में कोविड-19 स्वास्थ्य कर्मचारियों पर लाठीचार्ज मामले में सियासी रूप देखने को मिल रहा है। पीसी शर्मा ने कहा है कि सरकार ने कोविड-19 के स्वास्थ्यकर्मियों को केवल इस्तेमाल किया, उपचुनाव की वजह से कर्मचारियों की सेवाएं ली और अब कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है। पूर्व मंत्री ने नर्मदा एक्सप्रेसवे को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। शहडोल जिला अस्पताल में बच्चों की मौत की संख्या बढ़ने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि जबलपुर के डॉक्टरों की टीम ने मामले की जांच की है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस बीच उन्होंने यह भी कहा कि ज्यादातर मौतें नेचुरल तरीके से हुई। अलीराजपुर में बाइक चोर सक्रिय है, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वारदातों को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में एक और मामला निकलकर सामने आया, जहां अलीराजपुर के एमजी रोड पर नानला सिंह नाम के शख्स जमरा बाजार में खरीदारी के लिए गए थे और यहां पर दिन दहाड़े उनसे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में अपने निवास पर आमजनों से मुलाकात की और मां पीताम्बरा पीठ में शनिदेव मां बगलामुखी की पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने उन्नाव रोड से हवाई पट्टी तक 4 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सीसी रोड का शिलान्यास किया। गुना में मिलावटी मसाला बनाने के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस प्रशासन और राजस्व अमले ने मिलावटी मसाला बनाने वाली फैक्ट्री को जमींदोज कर दिया। कलेक्टर ने खुद छापामार कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री से नकली मसाला जब्त किया। पीथमपुर में लॉयड इंसुलेशन फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जहां आग वेस्ट मटेरियल में जा लगी थी। वेस्ट मटेरियल से धुआं उठते देख कंपनी में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई थी, जहां मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आगजनी में लाखों के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इंदौर में एक तेज रफ्तार डंपर ने रोड क्रॉस कर रही बच्ची को कुचल दिया। इस दर्दनाक सड़क हादसे में बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। दुर्घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने डंपर में भी तोड़फोड़ की। वही सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया। छतरपुर जिले के तिलोहा ग्राम पंचायत में हरिजन बस्ती में ग्राम पंचायत के द्वारा विकास कार्य नहीं किए जा रहे हैं।
गांव में पक्की सड़क न होने से ग्रामीण काफी परेशान है। सड़क स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन ग्राम पंचायत और वन विभाग का हवाला देकर निर्माण यहां पर नहीं किया जा रहा है। खरगोन में एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में अवैध गतिविधियों में कोतवाली पुलिस की संलिप्तता मिलने पर 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। यहां एसपी की स्पेशल टीम ने घाटी जीन क्षेत्र में जुआ संचालित करने पर कार्रवाई की थी। 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी में पुलिसकर्मियों की संलिप्तता और लापरवाही भी निकलकर सामने आई थी। लव जिहाद कानून का हवाला देकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने एक हिंदू युवती और मुस्लिम युवक का विवाह रुकवा दिया। पुलिस द्वारा यूपी में धर्म परिवर्तन पर नए अध्यादेश के उल्लंघन का हवाला देते हुए इस अंतर धार्मिक शादी को रुकवाया गया था। हालांकि बाद में मामला स्पष्ट हुआ। कृषि कानून को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन का असर मध्य प्रदेश में देखने मिल रहा है। प्रदेश के किसान भी आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन की राह पर चल पड़े हैं। पूर्व मंत्री हर्ष यादव के नेतृत्व में देवरी में कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। इंदौर जिले के बेटमा गांव के पास डीजल चोरी करने के आरोप में दबंगों ने एक मजदूर के साथ बेरहमी से मारपीट की। युवक के साथ मारपीट का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। शहडोल जिले के सुहागपुर थाना क्षेत्र में एक विवाहित महिला ने प्रेमी के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि महिला की शादी 1 साल पहले हुई थी और ससुराल वाले उसे लेने मोहन गांव आए थे, लेकिन जाने से पहले ही उसने गांव के एक लड़के के साथ फांसी के फंदे पर लटक कर जान दे दी। शहडोल के कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में एक हफ्ते के भीतर 13 बच्चों की मौत के बाद जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं सवालों के घेरे में है। अस्पताल के डॉक्टरों पर सवालिया निशान लग रहे हैं। शहडोल से लेकर भोपाल तक प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में बनने वाले धर्म स्वातंत्र विधेयक में उत्तर प्रदेश के लव जिहाद को रोकने के लिए बनाए गए अध्यादेश के मसौदे की कुछ बातें झलकने में मिल सकती है। अयोध्या जा रहे प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शरण ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वो योगी सरकार के अध्यादेश के मसौदे का अध्ययन करेंगे और बेहतर लगने पर मध्य प्रदेश में भी उन्हें लागू कराएंगे। आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने शुक्रवार को झांसी में एक पुलिसकर्मी को धक्का देने और उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के मामले में एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की। अमिताभ ठाकुर ने शनिवार को ट्विटर हैंडल में एक वीडियो मैसेज जारी किया था। इसमें पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी करता हुआ ये वीडियो सामने आया। शहडोल के जिला अस्पताल में कुपोषण से 13 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन अब हरकत में है। जिले भर में बीमार और कुपोषित बच्चों की जांच तेजी से चल रही है। यहां तुर्री और धनौरा गांव में बीमार बच्चों के मिलने के बाद तत्काल इन्हें मेडिकल टीम भेजकर इलाज करवाया जा रहा है। वहीं एक बच्चे को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। धर्मजयगढ़ में शौच के लिए गई बुजुर्ग महिला को हाथी ने कुचल दिया, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। धर्मजयगढ़ के कोयलार गांव में बुजुर्ग महिला शौच के लिए गई थी, तभी अचानक जंगली हाथी ने हमला कर दिया और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। दो दिवसीय प्रवास पर जशपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जशपुर जिले के गम्हरिया गांव में धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने गम्हरिया गांव के गोठान का भी निरीक्षण किया। जशपुर जिले को करोड़ों की सौगात देने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जशपुर के सोगड़ा आश्रम में मां काली की पूजा अर्चना करने छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
रायगढ़ में 9 नवंबर को निगम कमिश्नर के सब इंजीनियर आईपी सारथी को सस्पेंड करने की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए नगर निगम के सब इंस्पेक्टर ने उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर किया था। इसको लेकर हाई कोर्ट से स्थगन आदेश मिल गया है और इसकी लिखित सूचना सब इंजीनियर ने निगम आयुक्त को दी है। डबरा में आबकारी विभाग ने कच्ची शराब और कंजरों के डेरे पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। भीतरवार, गोलपुर गांव और चुरली गांव में पुलिस और आबकारी ने एक साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए 26,000 लीटर गुड़ लहान को नष्ट किया। साथ ही 80 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त की। देवास के हाट पिपलिया में भी कृषि कानून का विरोध करते हुए पीएम मोदी का पुतला दहन किया गया। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के जिलाध्यक्ष गगन सिंह पटेल के नेतृत्व में किसान विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया। साथ ही यह कहा गया कि किसानों को एकजुट होकर कृषि कानून का विरोध करना चाहिए। जशपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गम्हरिया गांव की गोठान के निरीक्षण के बाद नगर के एनईएस कॉलेज के पास स्थित संकल्प शिक्षण संस्थान पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने तमाम मंत्रियों से लेकर जशपुर विधायक की उपस्थिति में नीट की परीक्षा में सफल 14 विद्यार्थियों को लैपटॉप देकर उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। खरगोन में कोरोना काल में अस्थायी ड्यूटी करने वाले कोविड कर्मचारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एसडीएम सत्येंद्र सिंह को गुलाब के फूल देकर सम्मान दिया और गांधीगिरी के परिचय दिया। कर्मचारियों ने बताया कि भोपाल में हमारे साथियों पर जिस प्रकार से डंडे बरसाए गए हैं, फिर भी हम प्रशासन और सरकार का फूलों से स्वागत करते हैं। बड़वानी जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। राजपुर थाना क्षेत्र के उमरिया में एक पति ने केरोसिन डालकर अपनी ही पत्नी को आग के हवाले कर दिया। महिला 90% तक जल गई है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इंदौर में इलाज चल रहा है। महिला को बचाने में उसकी सांस और ननद भी झुलस गई है। बताया जा रहा है कि चरित्र शंका के चलते पति ने इस वारदात को अंजाम दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और महाराष्ट्र के सह प्रभारी ओम प्रकाश धुर्वे ने महाराष्ट्र सरकार की स्थिरता पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार भ्रष्टाचार और कमाई में लगी हुई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने प्रतिनिधियों से नहीं मिलते, इससे सरकार में असंतोष है। अनूपपुर में पुलिस ने विद्युत वितरण कंपनी के कलेक्शन ऑफिस से 14 लाख की चोरी के मामले का खुलासा कर दिया है। कलेक्शन ऑफिस की एटीवी मशीन का लॉकर तोड़कर वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस के मुताबिक ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों ने ही बंद कमरे में रुपयों का बंटवारा कर लिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 56 नगरीय निकायों को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए स्वच्छता सम्मान से सम्मानित किया। लगातार 4 बार से नंबर 1 आने वाले इंदौर की तत्कालीन महापौर मालिनी गौड़ को पहला पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। गुना में मानव तस्करी का मामला सामने आया है, जिसकी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीड़ित आदिवासी महिला शिवपुरी जिले की रहने वाली है। इसे उसके जीजा ने ही 8 महीने पहले 40,000 रुपए में फतेहगढ़ में एक अधेड़ को बेच दिया था और उसके चुंगल से भागी महिला छोटी बच्ची के साथ बदहवास हालत में भटक रही थी। ग्वालियर में प्रशासन ने एंटी माफिया अभियान के तहत कुख्यात बदमाश योगी जनवार के कब्जे से करोड़ों की जमीन को मुक्त कराया। इस बदमाश ने करोड़ों की जमीन पर कब्जा करके रखा था। बदमाश पर 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज है और मौजूदा समय में वो अजमेर की जेल में सजा काट रहा है।